इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब शताब्दी वर्ष दिया हो और वार पूछ रखा हो तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठाए हैं कि 15 अगस्त 2000 को कौन सा वार था, और जो दूसरा प्रश्न है 26 जनवरी 1700 को कौन सा वार था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन और भी हो सकते हैं जो शताब्दी वर्ष में पूछे गए हों। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कैलेंडर थ्योरी। तो कैलेंडर थ्योरी को करने के लिए हमने करने हैं कोड को याद। पहला हमने क्या लिखा है, जब शताब्दी वर्ष दिया हो, जैसे 1600 है, 1700 है, 1800 है, 1900 है और 2000 है। क्योंकि ये शताब्दी वर्ष कैसे हैं कि ये 100 से भाग हो रहे हैं, तो इस प्रकार से दिया हो तो उसका कोड क्या है, इसका कोड हो जाएगा 6। फिर 2 घटा के लिखेंगे, इसका कोड हो जाएगा 4। फिर 2 घटा के लिखेंगे, इसका कोड हो जाएगा 2। फिर 2 घटा के लिखेंगे, इसका कोड हो जाएगा 0। फिर वहीं रिपीटिशन में जाएगा 6। फिर आगे अगर कोई आएगा तो फिर हमारे पास 2 घटा करके लिखने हैं। और इससे इससे इस तरफ अगर 1500 की बात करेंगे तो भी हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट में है 0। तो फिर इसी हिसाब से चलता चला जाएगा। तो ये है शताब्दी वर्ष का कोड। और संडे से लेकर के सैटरडे तक का कोड क्या है। संडे से कोड 1 से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। संडे से लेकर के सैटरडे तक ये कोड हमने याद करने 7 तक। उसके बाद जनवरी का कोड। तो जनवरी का कोड है, हम याद करेंगे। वैसे मैं पहले लिख देता हूँ, 144 025 036 और 146, ये कोड है। और इसको याद कैसे करेंगे, हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से आगे 3 और यहाँ से आगे 3। तो 3-3 के पेयर बना करके हम क्या करेंगे, ये तो क्या है 12 का स्क्वायर है। उसके बाद ये क्या है 5 का स्क्वायर है, 3 डिजिट में लिख देंगे, यानी कि 05 का स्क्वायर है। और ये इससे अगला क्या है 06 का स्क्वायर है। इससे अगला क्या है 12 का स्क्वायर में और 2 ऐड कर रखे हैं। और एक कंडीशन और रहती है, जब हमारे पास लीप वर्ष दिया हो। लीप वर्ष दिया हो, लीप वर्ष कौन सा वर्ष होता है कि शताब्दी वर्ष तो हो, शताब्दी वर्ष होने के साथ साथ 4 से भाग हो जाए, मतलब 400 से हमने उसको भाग देना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जनवरी का कोड 0 होगा और फरवरी का कोड 3 होगा। बस इतना काम करना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। 15 अगस्त 2000 को कौन सा वार था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 को 15 लिखेंगे प्लस अगस्त, अगस्त का कोड लिखेंगे। अब अगस्त का कोड हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। उसके बाद हमने क्या करना है, जो साल है, जो वर्ष है, उसका कोड देखेंगे, 2000 का कोड। अब 2000 का जो कोड है वो 2000 का कोड क्या है 6 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। फिर हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा छोटा कर लेंगे 7 से भाग करके। तो इस नंबर को छोटा कर लेते हैं, 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर छोड़ देंगे बस। तो 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 3 और +6। अब इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद कि ये क्या आया, ये हमारे पास आया 10।
और 10 को जब हम 7 से भाग देंगे तो ये हमारे पास आएगा 3। और 3 के लिए क्या है, 3 के लिए हम देख पा रहे हैं, 3 के लिए तो क्या है, ट्यूसडे है, मीन से 3 के लिए क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 26 जनवरी 1700 को कौन सा वार था? तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, 26 जनवरी को लिख लेना है, 26 जनवरी प्लस जनवरी, फिर हम देखेंगे कि ये शताब्दी वर्ष तो है लेकिन लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है तो लीप वर्ष के कोड में जाएंगे जनवरी। जनवरी के लिए क्या है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस, अब जाएंगे 1700 का कोड, 1700 का कोड क्या है 4, तो इसमें लिखेंगे हम 4। फिर हम क्या करेंगे, या तो इन सब को जोड़ के 7 से भाग कर लें, या थोड़ा छोटा हम कर लें इसको पहले ही। तो जब 7 से भाग करेंगे तो 7 तिया 21, 5 प्लस का 1 और प्लस का 4, तो ये कितने हो जाएंगे 10। यहाँ भी 10 हो गया, तो यहाँ भी 10 हो गया, तो यहाँ 7 का भाग देंगे तो यहाँ भी आ गया 3, और 3 आ गया तो क्या आ जाएगा, मंगलवार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।